हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के बीच जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं। और वो फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, सारे मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और कोई भी न्यूज जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है इज इम्पैक्टिंग द मार्केट। बट ये वीडियो मैंने आपको बनाया है टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि आप लोग कैसे फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द इन्फ्लेशन और कैसे अपनी फाइनेंशियल गोल्स या अपनी वेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज, अगर ये जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द इंडिया इन्फ्लेशन रेट विद हिस्टोरिकल डेटा। तो 2019 की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन वाज 3.72%, उससे पहले 3.95% एंड बिफोर इट वाज 3.33%। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी लास्ट वाले ईयर से कंपैरिजन करें, इट इज 6.62%, विच इज समवेयर अराउंड डबल ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। तो मेरे को आप लोगों को जो बताना है, आप लोगों को अभी भी देखना होगा, अभी भी समझना होगा कि 95% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये अभी भी वो लोग बैंक्स में अपनी मनी सिक्योर करते हैं या पुट करते हैं। आइदर दे इन्वेस्ट इन एफडीज, और वो आरडीबी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बैंक्स में अपनी मनी सेव करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दी फाइनेंशियल थिंग्स या फिर स्टॉक मार्केट, और इन सारी चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है उनको। बट आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि इफ यू आर गेटिंग 3.5% इंटरेस्ट रेट बाय डिपॉजिटिंग योर मनी इन बैंक्स, तो इज इट सेफ? सबसे पहले तो हमें सोचना है कि वो सेफ है या नहीं। क्योंकि लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी और फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो को वहां पे रिस्क होता है। बट डू यू गाइज नो योर मनी इज सेफ विद बैंक्स और नॉट? आई डोंट थिंक सो। तो एज पर द इंफॉर्मेशन, अभी इस साल में वो इंक्रीज हुआ है। अगर अब से पहले अगर आप लोगों को कोई बैंक में आपका कितना भी डिपॉजिट और बैंक ड्यू टू एनी रीजन बैंक वो क्लोज हो जाता है या शट डाउन हो जाता है, या बैंक के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो बैंक जो है वो आप लायबल है आपको पे करने के लिए 1 लाख रुपीज। ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी जो कि अभी रिसेंटली चेंज होके उसको 1 से 5 लाख कर दिया गया है। तो आपकी कोई भी सेविंग है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है विद बैंक्स, अगर बैंक बैंक के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो बैंक इज लायबल टू पे यू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर आप कंपेयर करते हैं विद इंटरेस्ट रेट्स, सो करेंटली बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट रेट्स। कुछ प्राइवेट बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, बट मोस्टली जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो दे आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट, ऑन सेविंग्स डिपॉजिट समवेयर अराउंड 3 to 3.5%। तो अगर आप इस 6.62% इन्फ्लेशन रेट से उसको कंपेयर करते हैं तो डू यू गाइस थिंक कि आप लोगों को बैंक कुछ दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे आप लोग अभी भी 3% के आसपास माइनस में है जो कि आप लूज कर रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी एंड वी कैन डिसाइड और वी कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट को हम प्रेडिक्ट करके या फिर अपने खुद से डिसीजन लेके वी कैन डिसाइड कि जहाँ पे हम 10 से 15% गेन्स इजीली बना सकते हैं इन द मार्केट by following such rules, by following such tricks, and by following such historical data। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आज जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग दी डिविडेंड्स, जो कि स्टॉक मार्केट में हमको डिविडेंड्स मिलते हैं। सबसे पहले समझना है कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड इज अ थिंग दैट कैन बी कंसिडर एज कैश और रिवॉर्ड और बोनस और एनीथिंग जो कि एक कंपनी होती है उसको उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी डायरेक्टर उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं बेसिस ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस प्रॉफिट ईटीसी। उसके अकॉर्डिंग जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए वो मेंबर्स जो है, बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इतना डिविडेंड दे सकते हैं या फिर इतना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं टू आवर शेयर होल्डर्स। तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड जो होता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द स्टॉक परफॉर्मेंस। अगर वो स्टॉक मान लो आपने 100 रुपीज का लिया है, अगर वो 90 आ गया तो
उसका आपके डिविडेंड से कुछ नहीं है। डिविडेंड जो होता है जब उसकी रिकॉर्ड डेट होती है, उस डेट पे उसका जो भी प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है रिकॉर्ड डेट के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को हेल्प हो सकती है टू सिक्योर योर मनी और टू जनरेट योर वेल्थ। अगर आप कुछ अच्छे जो कि जिनका लॉन्ग टर्म में अच्छा विजन है स्टॉक्स का या कंपनीज का, जिनका आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद द इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑल्सो गेट द डिविडेंड्स। उस डिविडेंड्स का आप फायदा उठा सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। उसके साथ साथ अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी इंक्रीज हो सकता है अच्छे से। तो सबसे पहली चीज हमें सोचनी है कि हमें अगर एंट्री लेना है इन मार्केट्स में तो हमें किस हिसाब से लेना चाहिए। पहली चीज तो ये मैटर करती है, क्योंकि पता चला हमने टॉप पे एंट्री ले ली एंड देन उस कंपनी का या उस स्टॉक का रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है एंड देन बॉटम पे आया, उसके बाद हम लॉस में हैं। दो वी विल बी गेटिंग डिविडेंड बट हम लॉस में रहेंगे। तो हमें की लेवल्स भी देखने जरूरी होते हैं कि हमें डिविडेंड के साथ साथ एंट्री कहाँ पे लेनी है, किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, ये सारी चीजों पे भी हमको ध्यान देना होता है। तो इसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। मैंने आज जो डिविडेंड के स्टॉक्स पिक किए हैं, देयर आर 6 स्टॉक्स और 6 कंपनीज जहां पे मैंने आपको इस वीडियो में ये शेयर किया है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी शेयर्स जहां पे अच्छा भी रिटर्न मिलता है, कुछ ऊपर भी मिलता है, ज्यादा भी नहीं मिलता है और वॉलेटिलिटी भी होती है। बट ये मैंने अपनी रिसर्च के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहला है इंडियन ऑयल जिसका डिविडेंड यील्ड है 9.88% ईयरली। दूसरा है पीएफसी जिसका 8.29% है। तीसरा है गेल जिसका 3.59% है। देन एचसीएल जिसका 2.74% है। आईसीआई सिक्योरिटीज का डिविडेंड यील्ड इज 9.88%। आरईसी का डिविडेंड यील्ड इज 8.95%। दीज आर 6 शेयर्स और 6 स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जिनमें आप लोग, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि अभी जाके सारा पैसा अमाउंट या इसमें एंटर कर देना है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अब मैं आपकी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहा हूँ। आपको अगर आपका डिसीजन लेना है तो दैट विल बी कम्प्लीटली योर्स एंड आपको सोच समझ के लेना है कि मेरे को इसमें कुछ फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, या किस लेवल पे मेरे को एंट्री लेनी है। अब अगर हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं तो पहला जो शेयर है दैट इज आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम आईओसी का, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट है, यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल थिंग्स बताऊंगा जहाँ पे, यहाँ पे अगर फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो रेसिस्टेंस वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस एंड पीवट पॉइंट है ये, और ये सपोर्ट लेवल्स हैं। तो अभी जो रेट चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 121.5। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप इस लेवल से और बाकी सपोर्ट लेवल्स पे, ये सपोर्ट लेवल्स अपडेट होते रहते हैं बेसिस ऑन द करंट मार्केट प्राइस रेट। तो आप इन रेट्स में से जब भी मार्केट थोड़ा डाउन आता है या इन की लेवल्स पे आपको ये स्टॉक मिलता है, आप अपना थोड़े थोड़े अमाउंट से यू गाइस कैन एंटर इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म विजन, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म विजन। और अगर मैं इसका यहाँ पे देखूं, सेंटीमेंट देखूं स्टॉक का, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कम्युनिटी सेंटीमेंट में इसकी जो अभी सेलिंग हो रही है दैट इज 87%। 4% पीपल आर होल्डिंग इट एंड 9% पीपल आर सेलिंग दिस स्टॉक। तो अगर आप देखें तो इसकी बाइंग जो है वो कि काफी अच्छे मार्ज उसमें हो रही है, काफी अच्छी क्वांटिटी में हो रही है। तो दिस कैन बी अ गुड शेयर। और अगर मेरे को यहाँ पे चार्ट्स पे देखना हो आईओसी को, तो ये इस रेंज में घूम रहा है। गुड एंट्री जोन जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप एंट्री जोन ले सकते हैं। अगर आपको चार्ट की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे ये अपडेट्स होते रहते हैं। बाकी अगर आपको करंट टाइम पे या जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्टॉक में उस टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं। रियल टाइम में आई विल शेयर विद यू द लेवल्स, कहाँ पे कौन सा उस टाइम पे एंट्री के लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है इन दिस शेयर। द नेक्स्ट शेयर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका 120.6 का लेवल चल रहा है अभी। और अगर आप देखें तो ये पावर फाइनेंस सेक्टर का शेयर है। और पीएफसी एंड ये आरईसी, ये मैं दोनों एक साथ में कवर कर लेता हूँ। तो ये दोनों जो शेयर है ना, ये पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड की तरफ से आते हैं। एंड इनका जो काम है ये रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो भी काम है वो करते हैं। तो उसके लिए
ये सब काम है इन शेयर्स का। तो आप लोग इन शेयर्स में देख सकते हैं और इनका काफी अच्छा काम है, क्योंकि अभी इंडिया के सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इनका काम आने वाले टाइम में और भी अच्छा बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में दिस कुड बी अ गुड, बोथ दीज कुड बी अ गुड शेयर। आप लोगों को बस देखना है एंड यहाँ पे लेवल्स देखने हैं। इसके अलावा अगर मैं इसका सेंटीमेंट की बात करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो ऑल्सो 87%, जहाँ पे 87 people are buying this stock, 6% people are holding this stock and 7% people are selling this stock। तो बाई का अच्छा सेंटीमेंट इसमें भी बना हुआ है। इसके साथ साथ REC 130 के आसपास चल रहा है, और इसके अगर लेवल्स आपको देखने हो रियल टाइम के लेवल्स, तो आप इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे एंट्रीज ले सकते हैं, सपोर्ट लेवल्स के आसपास। और इसका अगर सेंटीमेंट देखें तो 100% बाई सेंटीमेंट है इस सेक्टर का और इस शेयर का। तो काफी अच्छा शेयर हो सकता है दिस, ये भी लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट जो शेयर है दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड काफी अच्छा शेयर है और बहुत अच्छे टाइम से चल रहा है। ये ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का काम करता है। उसके साथ साथ ये गैस फील्ड में भी अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं, और काफी अच्छे से गेल का काम चल रहा है, गैस इंडिया लिमिटेड गैस वाले उसमें प्रोजेक्ट्स में भी। और अगर आप गेल का चार्ट देखें तो यहाँ पे काफी अच्छे लेवल्स हैं टू बाय। 130 के आसपास हमको अच्छी एंट्री मिल सकती है इन गेल। और अगर आप इसका सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पे 67% बाय है एंड 33% होल्ड है। तो यहाँ पे भी 0% सेंटीमेंट है इन सेलिंग कम्युनिटी, मतलब इन परस्पेक्टिव ऑफ सेलिंग दिस स्टॉक। नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल IT कंपनी से है शेयर, दैट इज HCL टेक्नोलॉजीज। अगर हम देखें तो HCL ने काफी अच्छा बम भी लगाया है। और अगर HCL का अगर आप टॉप देखेंगे तो दैट इज 1360, एंड करेंटली ये 1100 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर हमको लेवल्स देखने हैं तो 1137 मतलब अच्छे लेवल पे अवेलेबल है HCL। मैं आप लोगों के साथ इसका चार्ट भी शेयर कर दूंगा कहाँ पे लेना है, या आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या वीडियो को में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको किस लेवल पे बाय करना है। इसका भी अच्छा, बहुत अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे सेंटीमेंट देखें तो बाकी डिटेल्स मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज नल एंड वॉइड फॉर यू। आप लोगों को उससे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, एंड दैट विल ओनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। द लास्ट शेयर इज ICICI सिक्योरिटीज। अगर आप इस शेयर की बात करें तो ये ICICI का सिक्योरिटीज का शेयर है। और ये इसका अगर लेवल की बात करें, टॉप की बात करें तो दैट वाज 878, और अभी 700 के आसपास चल रहा है। तो काफी अच्छे डिप में अवेलेबल है सबसे पहली बार शेयर। एंड इसके अगर पॉइंट्स देखने आपको तो 704 इज द बेस्ट सपोर्ट 3 लेवल। और अगर पीवट पॉइंट के हिसाब से अगर आपको एंट्री लेनी है तो दैट इज 723.22, जहां पे आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। बाकी अगर सेंटीमेंट की बात करें तो इसका भी देखिए काफी अच्छा सेंटीमेंट है इन दी कम्युनिटी। तो ये 6 शेयर जो हैं जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किए हैं, ये काफी अच्छे शेयर्स हैं इन दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और आप अगर इनको होल्ड करते हैं और अपनी SIPs आप इनमें मंथली डालते हैं तो, और इन पे दूसरी उससे भी बड़ी बात यह है कि एक तो आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा। डिविडेंड कैन कवर योर बैंक इंटरेस्ट, जो कि आपको बैंक में पैसा रखने पे इंटरेस्ट मिलता है। एंड उसके साथ साथ जब इस शेयर में इंक्रीज होगी या ग्रोथ होगी, वो भी आपको एडिशनल प्रॉफिट देगी, या वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। बाय फॉलोइंग दीज टू ट्रिक्स यू कैन गाइस कैन जनरेट अ गुड वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी रैंडम डेट पे एंट्री नहीं लेनी है इन स्टॉक्स में, या अपनी SIP नहीं डालनी है। आप लोगों को मंथ में देखना है कि मंथ का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, या कौन सा सबसे डिप वाला पॉइंट है जहां पे यू गाइस कैन एंटर इन दीज स्टॉक्स एंड कैन एक्यूमुलेट देयर। तो हर महीने अगर हम एक्यूमुलेट करेंगे तो ये अच्छी स्ट्रेटजी होगी टू जनरेट वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।